वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन सिक्योर अकेडमी। गाइस आज की इस खास वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एएमआरएस पोस्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि 30,000 प्लस वैकेंसी एएमआरएस की निकलने वाली है और इसका आवेदन किस डेट से चालू होगा वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ओके। और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हम पूरा डिटेल में इसको बताने वाले हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए पीछे की स्क्रीन पे चलते हैं और पूरा एएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं जहाँ से आप देख सकते हैं, ओके। ये भारत सरकार की एएमआरएस सरकार की वेबसाइट है जहाँ पे देखिए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट यानी कि राष्ट्रीय आदिवासी छात्र समिति दिया गया, ओके। तो आइए चलते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से एएमआरएस का, ओके। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये नोटिफिकेशन यहाँ पर जहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी डिटेल जान सकते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल का, वाइस प्रिंसिपल का, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टीजीटी यानी कि पीजीटी का, 10 ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी का, आर्ट टीचर का, म्यूजिक टीचर का, फिजिकल एजुकेशन टीचर का, लाइब्रेरियन का है, काउंसलर का है, स्टाफ नर्स का है और हॉस्टल वार्डन का है, फिर अकाउंटेंट का है, सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का है और कैटरिंग असिस्टेंट का, ड्राइवर का है, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का है, लैब असिस्टेंट का है, गार्डनर का है और आपका कुक का है, मास हेल्पर का है, चौकीदार का है, स्वीपर का है। इतनी सारी वैकेंसी आपको देख सकते हैं और ऊपर करते हैं भाई इतना सारी वैकेंसी, ओके। यहाँ देखा द शॉर्ट टाइटल एंड कमेंटमेंट दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं द रूल्स ऑफ कॉल्ड क्लब मॉडल इंटरनेशनल स्कूल रिक्रूटमेंट 2020। ये तो पहले का दिया गया था और नीचे चलते हैं इसके ऊपर, ओके। यहाँ पे देखा मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, एज लिमिट एंड अनदर क्वालिफिकेशन। इसकी बात करते हैं क्वालिफिकेशन की बात करें, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो होगा एज लिमिट क्वालिफिकेशन अनदर मैटर रिलेटिंग टू बी सेट पोस्ट शैल बी स्पेसिफाइड एंड कॉलम 5 to 2 अगले कॉलम में दिया गया है। द अपर एज लिमिट एज प्रिस्क्राइब्ड कॉलम 6 फॉर एएमआरएस एम्प्लॉय विल बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ एएमआरएस व्हेन एवर पोस्ट फिल्ड बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सॉरी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिएगा। नीचे चलते हैं जो पोस्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्लियर। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट फॉर द रूल्स ऑफ पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन एएमआरएस की बात करते हैं तो पोस्ट प्रिंसिपल के एज पर एएमआरएस की बात करें तो यहाँ पे ग्रुप ए की है, लेवल 12 है और यहाँ पर ग्रेड पे की अगर बात करते हैं स्केल पे जो होगा तो 78,800 पे होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका ग्रेड पे होगा। और वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट नॉट एप्लीकेबल दिया गया है, नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर यानी कि 50 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, अप टू 55 ईयर एएमआरएस एम्प्लॉय यानी कि जो एएमआरएस पहले काम कर रहे हैं उनके लिए 55 साल की उम्र छूट रहेगी, बस इतना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट यानी कि इसके लिए जो होगा अगर पीजीटी आप करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको मास्टर डिग्री इसमें पास होना चाहिए और बीएड साथ में बीएड होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो पर्सन हैविंग 12 ईयर्स ऑफ कॉम्बिनेशन एक्सपीरियंस एज द प्रिंसिपल टीजीटी पीजीटी एंड मिनिमम 4 ईयर एज पीजीटी एंड एबव। तो एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो मुख्य एक्सपीरियंस में जो होगा वो 12 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे टीजीटी का चाहे पीजीटी का, या विद मिनिमम 4 ईयर आप पीजीटी एंड एबव और पीजीटी का भी 5 से 4 से ऊपर होना चाहिए। रेजेबल की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन फुली रेजिडेंशियल स्कूल, ओके। और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज। अब जो लैंग्वेज की बात करते हैं यहाँ पे उनकी प्रोफिशिएंसी जो होनी चाहिए, जो अप्लाई करना चाहते हैं उनकी इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी भी जानते हो और रीजनल लैंग्वेज यानी कि क्षेत्रीय भाषा, जहाँ जिसके लिए वो अप्लाई कर रहे हो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा भी उनको जानना जरूरी है। वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और डायरेक्ट रिक्रूट विल अप्लाई टू प्रमोट्स यहाँ पे दिखा रहा है, ओके। तो यहाँ पे मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द प्रमोशन एंड परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज दिखा रहा है एंड टू बी रिक्वायर्ड बाय द रिक्रूटमेंट मेथड। यहाँ पे 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दिखा रहा है, 25% प्रमोशन का दिखा रहा है, 25% आपको यहाँ पर डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिशन एग्जाम का दिखा रहा है, ओके। तो आगे चलते हैं। प्रमोशन में ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। नीचे चलते हैं और देखते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, थोड़ा अंतर है। यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल की एज पर स्कूल 740 दिखा रहा है और यहाँ पे लेवल की बात करते हैं उनका तो आपका 56,100 रुपये से यहाँ पर ग्रेड पे आप देख सकते हैं। आगे इनकी की बात करें मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वेदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अर्बन प्रमोशन बाय डिफरेंस देगा 50% प्रमोशन एंड बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एंड डिफरेंस देगा 50% एज लिमिट डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसी तरह जैसा है जिससे इसका है उसका उसी तरह से मूव भी है, ओके। मूव करते हैं अगले पर, नीचे जाते हैं और क्या क्या किस में देख सकते हैं पोस्ट के लिए। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करते हैं, यहाँ पे पीजीटी की 8,140 पोस्ट दिखा रहा है टोटल यहाँ पे जो होगा। और उसमें जो लैंग्वेज है इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनल लैंग्वेज है
इफ एप्लीकेबल दिखा रहा है, सब्जेक्ट में भी चार्ज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट। ओके, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, मैथमेटिक्स में भी, इकोनॉमिक्स में भी, बायोलॉजी में भी, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में भी, कॉमर्स में भी है, और 12 सब्जेक्ट पीजीटी का दिखा रहा है यहाँ पे टोटल। ओके, तो ये यहाँ पे वैकेंसीज आपको यहाँ पे आगे देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे एज पर 11 एज पर दिखा रहा है, ग्रुप बी का दिखा रहा है, लेवल 8 दिखा रहा है, यहाँ पे 47,600 से इसकी स्केल पे होगा। क्लियर, नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर, जो एज लिमिट होगी यहाँ पे 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अप टू 55 ईयर EMRS एम्प्लॉय, यानी कि जो EMRS के एम्प्लॉय होना चाहेंगे उनको 55 साल की उम्र तक छूट मिलेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड फॉलोइंग सब्जेक्ट। यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए वो आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से BEd BTC और सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। PGT की बात करें इंग्लिश में है तो मास्टर डिग्री इंग्लिश में होना चाहिए। अगर PGT हिंदी से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी हिंदी में आपको PGT होना चाहिए। ओके, अगर PGT केमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री में आपको PGT यानी कि मास्टर डिग्री होना चाहिए। अगर फिजिक्स से कर रहे हैं तो फिजिक्स से आपको क्या होते हैं मास्टर डिग्री होना चाहिए। तो अगर आप PGT बायोलॉजी से कर रहे हैं तो MSc आपको बायोलॉजी से या बॉटनी या जूलॉजी से होना चाहिए। इसी तरह अगर हिस्ट्री से कर रहे हैं तो आपको मास्टर डिग्री हिस्ट्री से करना चाहिए। इसी तरह अगर आप ज्योग्राफी से कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री आपको ज्योग्राफी से करना चाहिए। इसी तरह अगर आप कॉमर्स से करें तो मास्टर डिग्री आपको कॉमर्स से होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आप PGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मास्टर डिग्री कंप्लीट करना होगा एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसी तरह JSA का भी हर चीज़ का यहाँ पे देख सकते हैं। आप उसकी वेबसाइट पे जाइएगा, आप पूरी तरह से आप इसको चेक कर पाएंगे, तो कोई इशू नहीं है, आप हर चीज़ चेक कर पाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।